नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वोट चोरी विवाद की। आज के लिए भारत में काफ़ी छाया हुआ है। 10 अगस्त 2025 तक तो ये एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल काफी गरमाया हुआ है ये मुद्दा। और हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स और लेख हैं जो इस पूरे मामले को इसके तथ्यों और आरोपों को सामने रख रहे हैं। सही। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी के आरोप क्या हैं, बैंगलोर सेंट्रल में क्या मिला और चुनाव आयोग क्या कह रहा है। हाँ, मतलब इस सारी जानकारी को थोड़ा सरल करके समझने की कोशिश। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं है, इसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले। हाँ, वाकई। तो चलिए देखते हैं कि माजरा क्या है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य आरोपों से। राहुल गांधी भी काफी मुखर रहे हैं। बैंगलोर सेंट्रल में क्या मिला है खास? वो 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों वाली बात। जी हाँ, देखिए ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। जांच में कई तरह की कथित अनियमितताएं बताई गई हैं। जैसे करीब 12,000 लोग ऐसे मिले जो डुप्लीकेट थे, मतलब कई बूथों पर रजिस्टर्ड, कुछ तो दूसरे राज्यों में भी। अच्छा। और सुनिए, करीब 40,000 वोटर्स ऐसे पतों पर थे जो या तो थे ही नहीं, मतलब फर्जी पते, या फिर मकान नंबर 0 जैसे कुछ अजीब से पते। मकान नंबर 0? ये तो। हाँ, और 10,000 से ज्यादा मामले ऐसे जहां एक छोटे से घर या दुकान पर सोचिए 80 से ज्यादा लोग वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड थे। 80 से ज्यादा? जी। फिर करीब 4,100 वोटरों की तस्वीरें या तो धुंधली थीं या गायब। और एक और अजीब बात, लगभग 33,000 मामलों में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को नया वोटर बताकर रजिस्टर किया गया, मतलब जैसे वो 18-23 साल के हों। ये तो बड़ी गड़बड़ लग रही है सुनने में। और हाँ, कांग्रेस का मेन पॉइंट ये है कि बैंगलोर सेंट्रल में जो जीत का अंतर था, करीब 32,000 वोट, वो इन कथित फर्जी वोटों की संख्या से बहुत कम है। ये बात तो मामले को और गंभीर बनाती है। बिल्कुल, ये आंकड़े सीधे सीधे वोटर लिस्ट की सटीकता पर सवाल उठाते हैं। तो जाहिर है कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाकर नहीं रुकी होगी। इन दावों को जनता तक ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया है? वो वोटचोरी.in वेबसाइट और #वोटचोरी कैंपेन के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, बिल्कुल, उन्होंने इसे एक बड़े अभियान की शक्ल दी है। वोटचोरी.in वेबसाइट है, हेल्पलाइन है, जहां लोग जाकर डिजिटल वोटर रोल की मांग का समर्थन कर सकते हैं या कोई गड़बड़ी दिखे तो बता सकते हैं। और लोग जुड़ रहे हैं इससे? हाँ, बताया जा रहा है कि शुरुआत में ही घंटों में 20,000 से ज्यादा डिजिटल सर्टिफिकेट जारी हुए। सोशल मीडिया पर भी #वोटचोरी का जिक्र करीब 900% बढ़ गया। बाप रे। जी, इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करने की भी बात कर रहे हैं और कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू करने की घोषणा की है। लगता है चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। अच्छा, ये तो हुई कांग्रेस की तरफ की बात, लेकिन चुनाव